Hare Krishna, welcome to all devotees. Our book reading session आज हम स्टार्ट कर रहे फर्स्ट चैप्टर की 10th सीरीज़ द जर्नी होम बुक में। तो आई होप आपको 9th सीरीज़ तक सब समझ में आया होगा और आपने रीड किया होगा। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अनाज की बोरियों से लदे ट्रक के पीछे बैठकर मैं अफ़गानिस्तान की सीमा पर पहुंचा। अप्रवासी कार्यालय की चौकी की झरझरता उस राष्ट्र की गरीबी को दर्शा रही थी। फिर भी अप्रवासी अधिकारियों ने सहर्ष मेरा स्वागत किया, जो कि अन्य सीमा सुरक्षा अधिकारियों के व्यवहार में बहुत लग रहा था। अफ़गानिस्तान में मेरा पहला पड़ाव हेरात था। यहाँ के लोग सुंदर और मैत्रीपूर्ण थे। कठोर रेगिस्तान में वे फूटे फटे पुराने मटमैले कपड़े पहने टूटे फूटे घरों में रहते। यद्यपि मेरी यात्रा में मिले लोगों में से सबसे गरीब थे, फिर भी रास्ते पर चलता हर व्यक्ति मेरी ओर देखकर मुस्कुराता और किसी ने भी मुझसे कुछ मांगा नहीं। इसके विपरीत उनके पास जो थोड़ा बहुत था वे मुझे मेरे साथ बांटने के लिए तत्पर थे। हेरात में हर दिन कुछ लोग ने मुझे अपने घर पर न्योता दिया। अधिकांश पूरा परिवार एक छोटे से कमरे की झोपड़ी में रहता। वे प्रसन्नतापूर्वक मुझे खाने के लिए रोटी देते। मेरे मेजबान न तो लिख सकते थे और न ही पढ़ सकते थे, फिर भी अधिकतर लोग मुझे अत्यंत भले और समझदार लगे, जो विषमताओं के बीच भी आदर्श जीवन जी रहे थे। भले ही हमें एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती थी, फिर भी हमारे हृदय परस्पर वार्तालाप कर लेते और विशेषतः मेरे लिए एक बहुत ही संतोषजनक था। 1970 की सर्दियों के एक दिन मैंने हेरात की एक छोटी चाय दुकान से अपने घर वालों को एक पत्र लिखा। मेरी प्रिय माँ, पिताजी, माट्री और लैरी, आप कैसे हैं? मैं अभी अफ़गानिस्तान के हेरात नगर में हूँ। इस देश का मेरा अनुभव अत्यंत रोचक है। यहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से मैत्रीपूर्ण तथा विनम्र स्वभाव के हैं और गरीबी के बावजूद भी शांति प्रिय है। मुझे मालूम है कि देर हो चुकी है, फिर भी मैं पिताजी और लैरी को उनके जन्मदिन की बधाई भेज रहा हूँ। मैं आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। प्रेम सहित रिचर्ड। एक दिन प्रातः मैं हेरात शहर का भ्रमण करने निकल पड़ा और एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जहां मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सूरज ऊपर चढ़ रहा था। मैं धूल भरी सड़कों के किनारे खड़े होकर अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन कर रहा था। शुरुआत में सब कुछ बहुत भा रहा था, मानो मैं सदियों पूर्व के एक सरलता भरे जगत में स्थानांतरित हो गया हूँ। मेरा हृदय धड़कने लगा। एक के बाद एक अनेक ऊँट मेरे सामने से धीरे धीरे जाने लगे। वहाँ आधुनिक वाहनों या भोंपुओं की आवाज़ नहीं थी। केवल कच्ची सड़कों पर ऊँटों की खुरों की खड़खड़ाहट थी। मिट्टी के बने छोटे छोटे एक मंजिला घरों में पूरा परिवार रहता था। रेगिस्तान धूल उड़कर मेरे सूखे मुंह में आने लगी और ऊँटों के मल और जल्दी लकड़ी की गंध मेरी नाक को झलाने लगी। सड़क के किनारे पारंपरिक अफ़गानी वेशभूषा पहने लोग उकड़ू बैठकर बातें कर रहे थे। उनके ढीले वस्त्र सलीकेदार थे, किंतु वे पुराने और फीके पड़ चुके थे। पुरुषों ने सिर पर लंबे कपड़े की पगड़ियां बांधी हुई थी। अनेक लोगों के चेहरे चेकक के गहरे धब्बों से छलनी थे। कठोर वातावरण ने उनकी त्वचा को पुराने चमड़े के समान खुशक और सख्त बना दिया था, तथा उनके चेहरों पर सहजता से ऊपरी बड़ी मुस्कुराहटें उनके सड़े तथा गिर चुके दांत को दिखा रही थी। घुटनों से नीचे लटकते ढीले कुर्ते पहने वे ऐसी बेफिक्री से काम कर रहे थे, मानो समय से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं हो। स्त्रियों ने अपने चेहरों को पतले नकाब से ढका हुआ था और नीले या काले बुर्के पहने थे।
एक अंधा व्यक्ति सड़क पर बैठा ऊंचे स्वर में धार्मिक गीत गाते हुए डफली बजा रहा था। वातावरण ठंडा था और चूहों से निकलता धुआं हवा में भरा था। अचानक इस दृश्य ने मुझे भरमा दिया। मेरी आंखें धुएं से जलने लगी, मेरा सिर चकराने लगा और मितली आने लगी। मैं भ्रमित और भयभीत हो उठा। मैं अपनी पांचों इंद्रियों से जो भी देख, सुन और अनुभव कर रहा था, उनमें से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। निसहाय और अकेला मेरा स्वाभिमान चकनाचूर हो गया। घबराकर मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। पसीने से भीगा मैं इस गरीब परिवेश को अपने पश्चिमी दृष्टिकोण से समझने का संघर्ष करने लगा, लेकिन मैं असफल रहा। मैंने स्वयं को इस दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ पाया। भले ही इस घोर गरीबी हृदय विदारक थी, फिर भी हेरात के निवासी मुझे अब तक मिले लोगों में सर्वाधिक प्रसन्नचित्त और बेफिक्र लगे। गरीबी और प्रसन्नता के इस विचित्र मेल को देखकर मेरी बुद्धि चकरा गई। सड़क के किनारे वृद्ध पुरुष हुक्के गुड़गुड़ा रहे थे। सूखी रेगिस्तान, धूल की गंध हशीश की तीखी बास में मिल रही थी। यहाँ के नए नए दृश्य, गंध और ध्वनियाँ मेरी इंद्रियों को व्याकुल कर रही थी। मैं एक ऐसे जगत में अकेला था जहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे मैं स्वयं जोड़ सकूं। एक सुंदर संसार में मैं अकेला परदेसी सड़क के किनारे हताश होकर बैठ गया। मैंने इस झंझावात से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की। क्या हो रहा है मेरे साथ? इस भ्रम का क्या कारण है? मैं क्यों इतना प्रभावित हो रहा हूँ? मैं अपने अस्तित्व को पाने के लिए जूझने लगा। मैंने जन्म से ही अपनी पहचान अपने आसपास के परिवेश से की थी। इस क्षण से पहले मैं कभी समझ नहीं पाया था कि मेरे विचार किस सीमा तक पश्चिमी विचारधारा के साथ ढले हुए थे। जिस प्रकार हरे रंग का चश्मा पहनने से हम कुछ हरा देखते, उसी प्रकार अपने परिवेश और अनुभव के आधार पर हम सच्चाई को देखने का अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण बना लेते हैं। मेरे तन और मन से ग्रहण की हुई अनुभूतियाँ धारणा बनाकर मेरी पहचान बन गई थी। मैं स्वयं को अमेरिकी पुरुष, गोरा इत्यादि मानने लगा। आज वे परिचित धारणाएं मुझे एक शून्य में धकेलती हुई विलुप्त हो गई है। हे भगवान, कृपया मेरी सहायता करें। मैं कौन हूँ? मैं वास्तव में कौन हूँ मैं? तभी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे चारों ओर का संसार अदृश्य हो गया। मेरी प्रार्थना और ध्यान मुझे एक ऐसी स्थिति में ले गए जहाँ मैंने एक परम शांति का अनुभव किया। वहाँ मैंने एक अमूल्य सत्य को पाया, ऐसा सत्य जिसने मुझे आश्रय और मुक्ति की अनुभूति प्रदान की। मैं एक आत्मा हूँ, इस भौतिक जगत से भिन्न भगवान का अंश। सांस्कृतिक विरोधाभास की ज्वाला ने सूर्य की किरणों के समान मेरे मन में छपाई हुई भ्रांतियों की धुंध को छितरा दिया। मैंने खुद को मुक्त अनुभव किया। कृतज्ञता से आप्लावित हो मैं समझ गया कि मेरे मन के मानचित्र पर हेरात सदा सदा के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में स्थित रहेगा। जब भी मैं पीछे मुड़कर उस दिन को देखता हूँ, मुझे विश्वास हो जाता है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर उसी प्रकार भी मिल सकता है जिसकी हमने कभी आशा नहीं की होती। आगे बढ़ने के लिए कभी कभी आवश्यक होता है कि हमें अंदर गहराइयों तक झकझोरा जाए। हेरात में उस दिन सड़क के किनारे घुटनों के बल झुके हुए मेरे अंदर कुछ मर गया और उसने एक ऐसे साक्षात्कार को जन्म दिया जो अपने पथ पर आगे बढ़ने हेतु मेरे लिए आवश्यक था। आगे बढ़ने के लिए ऊंट को स्थिर भूमि पर रखा अपना पैर उठाना पड़ता है और सागर तक पहुंचने के लिए नदी की हर लहर को अपने वर्तमान स्थिति का त्याग करते हुए बहाव को समर्पित होना पड़ता है। जब मैं वापस लौट रहा था, मुझे सड़क के किनारे बैठा हुआ एक वृद्ध व्यक्ति मिला।
उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थी। एक मोहक दंतहीन मुस्कुराहट के साथ उसने मुझे अपने साथ हुक्के पर हशीश फूंकने हेतु हाथ से इशारा किया। मुस्कुराते हुए मैं नम्रतापूर्वक उसे मना कर दिया। उसकी संस्कृति ने पहले ही मुझ में इतना नशा भर दिया था कि मैं कभी भी उसे भूल नहीं सकता। हेरात में मैं ऊँट की सवारी कर एक बस डिपो पहुंचा। वहां से मध्य अफगानिस्तान में स्थित कंधार जाने के लिए बस पकड़ी। वह जर्जर बस गरीब किसानों से भरी थी और शायद किसी को चिंता नहीं थी कि वे लोग बस का छोटा मोटा किराया भर भी रहे थे या नहीं। सीटों के बीच अनाज की बोरियां, आधा दर्जन मुर्गे मुर्गियां, 2 भेड़ और एक बकरी थी। जोर से धड़धड़ता इंजन, स्त्री पुरुष की हंसी और बच्चों के रोने की ध्वनि इस अद्भुत सफर में पार्श्व संगीत दे रही थी। अचानक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच बस रुक गई। एक ही क्षण में सब यात्री नीचे उतर गए। क्या यह कोई आपातकालीन स्थिति थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यात्रियों ने नमाज पढ़ने के लिए एक अपनी चटाई को सावधानी से रेत के ऊपर बिछाया और मक्का के पवित्र तीर्थ स्थल की ओर मुख करके अपनी नमाज अदा करने लगे। हर कुछ घंटों के अंतराल पर यह रस्म दोहराई जाती, बिना यह विचार किए कि उस समय हम कहाँ हैं। इन लोगों के लिए धर्म ही उनका जीवन था। वे कोई मुक्का, पादरी, योगी या साधु नहीं, अपितु साधारण गृहस्थ थे। फिर भी मैं यह देखकर प्रभावित हुआ कि उन्होंने प्रत्येक स्थिति में अपने अल्लाह की भक्ति को सर्वोपरि रखा। कंधार में लोगों ने गर्मजोशी में मेरा स्वागत किया। हरीज नामक एक व्यक्ति ने मुझमें विशेष रुचि दिखलाई। लंबे कद के, बने ठने और शिक्षित व्यक्ति जिन्होंने व्यापार में धन और सम्मान अर्जित किया था। व्यापार संबंधित यात्रा और छुट्टियों में वे अक्सर विदेश भी जाते थे। कंधार का भ्रमण करवाकर उन्होंने मुझे रहने के लिए अपने विशाल घर में आमंत्रित किया। एक रात जब हम उनकी छत पर बैठे दार्शनिक चर्चा कर रहे थे, उन्होंने धीरे से कहा, श्रीमान रिचर्ड, मुझे कुछ क्षणों की अनुमति दे, मुझे एक आवश्यक कार्य है। अचानक वे झटके से अपनी कुर्सी से उठे और चांद की ओर मुख कर सियार की तरह आवाज निकालने लगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यह क्या हो रहा है? क्या ये पागल हो गए हैं? उन्होंने एक लंबी रस्सी ली जिसके एक छोर पर एक फंदा बना हुआ था और छत के किनारे पर आकर उस रस्सी को नीचे लटका दिया। वे क्या कर रहे थे? अत्यंत सावधानी से उन्होंने धीरे से रस्सी को ऊपर की ओर खींचा। मैं यह देखकर दंग रह गया कि रस्सी में बिल्ली के आकार का एक रेंगने वाले जीव था। मैं हैरानी से देखता रहा। वह एक नेवला था। दिन भर वह शहर में घूमता और शाम को हरीज की आवाज़ सुनकर रस्सी के फंदे में के सहारे ऊपर आता और उसकी छत पर रात बिताता। जब हम फिर से अपनी बातों में मशगूल हुए तो मैंने महसूस किया कि वह नेवला मेरी पीठ पर अपने पैने नखों के सहारे ऊपर चढ़ रहा था। मेरे लंबे बालों के अंदर से रेंगते हुए वो मेरे सिर तक पहुंच गया। वहाँ उसने मेरे घने बालों को अपना बिस्तर बनाया और सो गया। उसके गर्म शरीर को अपने शरीर पर गहरी सांसें भरते अनुभव करते मुझे एक और झटका लगा। मैंने सहायता के लिए हजीज की ओर देखा। अब मैं क्या करूं? मेरे दोस्त हंसने लगे। श्रीमान रिचर्ड, उसे आपके बालों में एक अच्छा घर मिल गया है। मुझे लग रहा था मानो मेरी गर्दन उसकी वजन से टूट जाएगी। कृपया इसे यहाँ से हटा दे। हरीज गंभीर हो गए। सितारों से जगमगाती रात में उन्होंने चाय की एक चुस्की ली और अपनी आंखें भींचकर मुझे चेतावनी दी। एक प्राचीन कहावत है, सोते हुए नेवले को कभी भी जगाना नहीं चाहिए। चाय का कप मेज पर रखकर वह मुझे बताने के लिए कि नेवला पुरातन मिस्रवासियों के लिए एक पूजनीय जीव था। क्रोधित होने पर नेवला एक हिंसक हत्यारा बन जाता है। लड़ाई में वह विषैले कोबरे को भी मार देता है। हरीश ने फिर से चाय की चुस्की ली और अपनी पीठ को टेक कर बोले, यदि आप इसे अचानक जगा देंगे तो वह आपके सिर के चीथड़े भी उड़ा सकता है। श्रीमान रिचर्ड, जब तक वह अपने आप नहीं चला जाता, आप थोड़ा सा भी मत हिलना। घंटों बीत गए। मैं डर के मारे बिना
हिले डुले बैठा रहा। समय समय पर नेवला अपनी झोपड़ी में अपने पंजे गड़ाता हुआ हिल डुल रहा था। हरीश अब और जगे रहने में असमर्थ थे। काफी क्षमा याचना करते हुए वे सोने चले गए। अब मैं अकेला था। कंधार की उस अंधेरी निद्राहीन रात का तो मानो कोई अंत ही नहीं था। मेरी गर्दन पीड़ा से जनजना रही थी, लेकिन मैं इतना भयभीत था कि हिल भी नहीं रहा था। मेरे सिर पर सवार नेवला एक टाइम बस के समान था, जो किसी भी क्षण फट सकता था। एक टाइम बम के समान था, जो किसी भी समय फट सकता था। अपने लंबे बालों के प्रति मेरी आसक्ति बड़ी तेजी से दूर होने लगी। यदि इंग्लैंड के अप्रवासी अधिकारियों ने मेरे बाल काटने की अपनी धमकी को पूरा कर दिया होता, तो आज रात मेरा जीवन कितना सुरक्षित होता। मैंने स्वयं को सांत्वना देने का प्रयत्न किया। कम से कम कोई तो था जो मेरे बालों को सराह रहा था। लेकिन यह नेवला अकेला नहीं आया था। उसके साथ आए भूखे कीड़े मेरी झोपड़ी को काटते हुए मेरे इन उदार विचारों को भी कुतर रहे थे। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी दुर्बलता का अनुभव करते हुए मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगा। फिर विचार करते हुए मैंने इस पूरे प्रसंग से कुछ सीख लेने का प्रयास किया। मैंने अनुभव किया कि हमारी सोच एक अभिशाप को आशीर्वाद में बदल सकती है, और आशीर्वाद को एक अभिशाप में। हाँ, भले ही यह अत्यंत बेतुका है, किंतु हो सकता है कि मुझे धैर्य और सहनशीलता का पवित्र गुण सिखलाने के लिए इस नेवले को भेजा गया हो। विषमता को सहराते हुए भगवान की ओर मुड़ना एक अमूल्य आशीर्वाद है। विपदा की प्रगति के अवसर में परिवर्तित करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। शेष रात्रि कृतज्ञता की एक असामान्य दशा में बीती। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि इस नेवले ने संकटों को सहने के विषय में मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भविष्य में आने वाले कठिन समय में मुझे शक्ति प्रदान करेगी। सूर्योदय होने तक मेरे बिन बुलाए मेहमान ने 6 घंटे की नींद का मजा उठा लिया था। वह जगा और मेरी पीठ से रेंगता हुआ जमीन पर कूद पड़ा। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा हृदय द्रवित हो उठा। उसने मेरी ओर ऐसी मासूम स्नेह भरी दृष्टि से देखा, मानो वह मुझे इस अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद दे रहा हो। फिर मुड़कर वह रस्सी के फंदे में बैठ गया, जिसे हरीश ने, जो अभी सोकर उठे थे, नीचे गीले एक नए दिन की शुरुआत के लिए उतार दिया। हरीश मुझे देखकर मुस्कुराया। श्रीमान रिचर्ड, आपको हुई असुविधा के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। ऐसा मेरे घर में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि हमारी संस्कृति में बिन बुलाए मेहमान का सत्कार करना एक पुण्य कार्य माना जाता है। आपने बिना किसी औपचारिकता के हमारे नेवले में से एक बहुत खातिरदारी की। आज सुबह वह कितना प्रसन्न और अच्छी नींद पाकर तरोताजा लग रहा था। मेरी दुखती गर्दन भरी वजन और रात भर न सोने के कारण सुन्न हो चुकी थी। फिर भी हरीश, उनके शब्द ने मुझे चौंका दिया। क्या मैंने उन्हें नेवलों कहते हुए सुना? बहुवचन में। मैंने निर्णय किया कि मैं दोबारा उस समय के लिए नहीं रुकना चाहता था जब वह चांद की ओर मुख करके फिर से सियार की आवाज निकाले। कीड़ों द्वारा काटे अपने शरीर को खुजलाते हुए वह वहाँ से निकलने को आतुर हो। मैंने एक आह भरी और कहा, हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, किंतु मुझे लगता है कि अच्छा होगा यदि मैं अपना रास्ते पर आगे बढ़ जाऊं। एक शाम जब मैं कंधार की एक संकरी गली में अकेला घूम रहा था, अचानक एक छोटे कद के व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी केवल एक आंख और एक हाथ था। मुझे एक गली में खींचते हुए वह एक घुमावदार सीढ़ियों से नीचे ले गया। वहाँ गुप्पा अंधेरा था। पत्थरों की उबड़ खाबड़ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैं उन रहस्य के बारे में अनुमान लगाने लगा जो अब खुलने वाले थे। तह खाने में ले जाकर मुझे एक अंधेरी ठंडी काल कोठरी में धकेल दिया गया। अंधेरे में मैंने एक बंदरी लालटेन को
हल्का सा प्रकाश बिखेरते देखा। उसकी टिमटिमाती लौ से निकलती किरणें पत्थर की भुरभुराती छत पर और दीवार को रोशन कर रही थी। उस मध्यम प्रकाश में मकड़ी के जाले और लोहे की जंजीरें मनुष्य से लटकी दिख रही थी। वहाँ एक भी खिड़की या फर्नीचर नहीं था। मिट्टी के फर्श पर 10-12 बूढ़े गंदे फटे कपड़े पहने एवं सिर पर साफा बांधे नंगे पैर बैठे थे। उन्होंने एक काले ढेर के चारों ओर झुंड बनाया हुआ था। वह क्या था? जब मेरी आंखें अंधकार में देखने की अभ्यस्त हुई तो मैंने देखा कि वे लगभग 200 किलो अफगानी काली हशीश का ढेर था। यूरोप में मुझे बताया गया था कि यह हशीश विश्व की सबसे महंगी और नशीले हशीश में से एक है। वे गरीब बूढ़े निरंतर उस ढेर में से टुकड़े तोड़कर हथेली के आकार के पेड़े बना रहे थे ताकि उनकी तस्करी आसानी से हो सके। मुझे यहाँ लाने वाला व्यक्ति मुझे एक किनारे पर छोड़कर उनके साथ हशीश के पेड़े बनाने में जुट गया। कितना आश्चर्यजनक है ये, मैंने सोचा। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ? कोशिश करने पर भी मैं बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। तब एक आदमी खड़ा हुआ और उसने एक मशाल जलाई। फिर उसने कमरे में एक और ऐसे कदम बढ़ाए मानो एक बड़ा पुरोहित वेदी की ओर बढ़ रहा हो। वहाँ पर उनका पूजनीय देव विराजमान था, एक विशाल हुक्का। उस आदमी ने आगे बढ़कर हुक्के के मुंह में कई किलो हशीश की भेंट चढ़ाई और विधिवत तरीके से उसे अग्नि में प्रज्वलित किया। तभी एक और व्यक्ति उठा और एक हुक्के की लंबी घुमावदार नली को मुंह में लेकर अपनी पूरी शक्ति से कश लगाया। वह तब तक कश खींचता रहा जब तक उसके फेफड़े पूरी तरह भर नहीं गए। तब नली से मुंह हटाकर उसने अपनी सांस छोड़ दी। एक और कश भरने के लिए बार बार वह खींचकर हशीश के धुएं के कश लेने लगा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शीघ्र ही नली से धुएं का एक घना बादल उमड़ने लगा। फिर वह दम मारता रहा। यह अति मानवीय था। जब व्यक्ति अति मानवीय सीमाओं से भी परे चला गया तो उसके फेफड़ों ने विद्रोह कर दिया। धरती पर गिरकर वह अनियंत्रित रूप से हिचकोले खाने लगा, इतने जोर से खांसते हुए कि मुझे लगा उसकी आंतें बाहर आ जाएगी। इसी बीच बाकी सभी बेपरवाही ने हशीश के पेड़े बनाने में लगे रहे। फिर दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ। वह मनहूस हुक्के के पास गया और उसी विधि को दोहराया। वह कश पर कश लगाता गया, शायद 20 बार। नली से धुएं उमड़ रहा था और अंततः चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर वह व्यक्ति भी धरती पर गिर पड़ा। लोटपोट होते हुए वह भी बिना रुके खांसने लगा। कमरे में बैठे हर व्यक्ति ने इस अविश्वसनीय प्रसंग को दोहराया। जब वे अपनी खांसी पर नियंत्रण पा लेते तो वापस जाकर अपने भाइयों के साथ मिलकर पेड़े बनाने लगते और हुक्के के अगले शिकार के लिए रास्ता छोड़ देते। हर व्यक्ति की बारी अनेक बार आई और सर्वभक्षी हुक्का किलो पर किलो अफीम और एक के ऊपर एक नशेड़ी का भक्षण करता रहा। मैंने सोचा, इन बूढ़े अफगानी लोगों ने तो जैसे नशे की कला में ऊंची डिग्री प्राप्त की है। इनकी तुलना में पश्चिम के डींगे मारते हिप्पी मुश्किल से नर्सरी कक्षा के चुन्नू मुन्नू है। हशीश के धुएं के घने बादल उस बंद कोठरी में छा गए। मेरी आंखें जलने लगी। उस हवा में सांस लेने मात्र से ही मुझे इतना नशा चढ़ गया जितना जीवन में कभी नहीं चढ़ा था।
अब मेरी बारी आई। वे मुझे हुक्के तक खींच कर ले गए। क्या मैं उस हुक्का रूपी देवता को चढ़ाई देने वाली अगली बलि था? हुक्के की बड़ी नली से हशीश के धुएं की घोटी लहरें निकल रही थी। कैसे उसका सामना किया जाए? मैं डगमगाता हुआ आगे बढ़ा। मैंने नली तक पहुंचकर कश मारना शुरू भी नहीं किया था कि धुएं की लहरें ने मेरे फेफड़ों पर ऐसा धावा बोला जैसे सांप के चूहे के बिल में घुसता है। मैं धरती पर गिर गया और बेहाल हो लौटने लगा। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मैं इतनी जोर से खांसा कि लगा मानो मेरे गले और फेफड़े के चीथड़े उड़ जाएंगे। दूसरी ओर अनुभवी नशाखोर अपने घुटने पीटते हुए जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। मैं था, एक युवा अमेरिकी, उम्र का इनका 1/3, और मैं हुक्के तक पहुंच भी नहीं पाया था। यह उनका हर रात का मनोरंजन था, परंतु मुझ पर बहुत भारी पड़ा। मैं घिसटता हुआ अपने कोने तक पहुंचा और दीवार का सहारा लेते लेते गिर पड़ा। मेरे हाथ पैर शिथिल हो गए थे। धुएं के विशाल बादलों में अजीबोगरीब दृश्य प्रकट होने लगे। हर व्यक्ति एक अद्भुत संगीत बन गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो मेरा मन काल और दिशा से परे किसी बवंडर के चक्र खा रहा है। मैं हिलने डुलने में असक्षम था और जाने का कोई रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। आंसुओं से भरी मेरी आंखें जलने लगी। दृष्टि भ्रम में मुझे ऐसा लगा कि हुक्के से निकलती हुई धुएं की लहरें भूत प्रेतों की आकृतियों में परिवर्तित होकर मुझे निगलने के लिए आगे बढ़ रही है। मुझे वे दिन याद आने लगे जब मैं नशे के माध्यम में राहत, सुख और यथार्थ को पाने का प्रयास किया करता था। क्या मिला मुझे? मेरे मन में उन शराबियों और नशेड़ियों की छवि उभर आई जिन्होंने मैंने अमेरिकी शहरों की बस्ती में देखा था। मेरे कॉलेज के साथी मादक पदार्थों के चुंगल में निसहाय गुलाम बन गए थे। मुझे एक भली लड़की का स्मरण हो आया जो अत्यधिक मात्रा में एलडीसी का सेवन करने से पागल हो गई थी। एक प्रतिभाशाली छात्रा, अब वह एक पंछी की तरह चहचहाने लगी थी। उसे देख सभी का जी बहलाता, जब तक कि उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर उड़ने का प्रयत्न नहीं किया। 1 वर्ष पश्चात वह मानती थी कि वह एक पंछी है, लेकिन अब वह पागलखाने के पिंजरे में चहचहाती थी। मैंने भी समय समय पर नशे के माध्यम से शांति की खोज की थी। मुझे यह विश्वास दिलाया गया था कि रासायनिक अथवा वानस्पतिक उत्तेजक पदार्थ उच्च आध्यात्मिक स्थिति का बोध करा सकते, लेकिन शीघ्र ही मुझे उनसे होने वाले दुष्परिणाम समझ आने लगे। यह एक कृत्रिम स्थिति जो मुझे अपने हृदय की लालसा से और दूर खींच रही थी, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। कंधार की उस हशीश कोठरी में यातनाओं के बादल में डूबे हुए मेरे हृदय में से एक प्रतिज्ञा उभर आई, हे भगवान, मैं जीवन में अब कभी भी नशा नहीं करूँगा। लड़खड़ाता हुआ मैं कमरे से बाहर गली में आ गया। मेरा सिर अब भी चकरा रहा था। कंधार में आखिर शाम को मैं मध्यम रोशनी में नहाई एक छोटी चाय की दुकान में स्थानीय लोगों के साथ अकड़ू बैठा था। अचानक सभी का ध्यान एक अंधे लड़के की ओर गया। वह लकड़ी का एक पुराना एक तारा लेकर लड़खड़ाते हुए दुकान में आए। लगभग 16 वर्ष के उस बालक ने अन्यों के समान ही गंदे फटे कपड़े पहने थे, जो उसके दुबले शरीर पर ढीले ढीले लग रहे थे। मेरा हृदय कांप गया। उसकी विस्तृत आंखों पर कुछ भी आवरण नहीं था। अत्यधिक दरिद्रता में भी उनके मुख पर एक उल्लासित मुस्कुराहट थी
और वह अपने हृदय की गहराइयों से अल्लाह की प्रशंसा के गीत गाते हुए एक एक तारा बजा रहे थे। उसकी मधुर आवाज़ और सच्ची भावना ने उस छोटी सी दुकान में बैठे हम सभी 6 लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस अंधे बालक के सहज हर्षोल्लास ने उस कमरे को अलौकिक आनंद से भर दिया। 1 घंटे तक वह एक तारा बजाते हुए ईश्वर की स्तुति गाता रहा। मैं द्रवित हो गया। वह बेघर, अनपढ़, नेत्रहीन और निर्धन था, फिर भी इस दीनहीन अवस्था में वह अपने हृदय में पाई सुख की अतुल संपत्ति के गीत गा रहा था। वह संपत्ति थी भगवान के प्रति उसका प्रेम। कंधार मेरे लिए असाधारण रहा। न नेवले से मैंने धैर्य सीखा, हशीश के नशेबाजों से, अड्डे से मद्य निषेध और एक अंधे बालक से आध्यात्मिक आहत। इस नगर से प्राप्त सभी शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए मैंने उसे अलविदा कहा। हरे कृष्णा। सो अपनी हमारी 10th सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। आज की सीरीज़ में हमने देखा कि रिची अब इब्राहिम वाले शहर से उन्होंने प्रस्थान कर दिया था 9th सीरीज़ में। वहाँ से निकल के वो अफ़गानिस्तान पहुँचे। अफ़गानिस्तान में हालांकि बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो उन्होंने वहाँ पे एक नया ही अनुभव किया कि वहाँ पे सब छोटी छोटी झोपड़पट्टियों में ही सारे लोग रहते हैं, पूरा परिवार बसता है। लेकिन हाँ, वहाँ के लोग दिल के काफ़ी अच्छे हैं। उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया उन्होंने, उनको रहने के लिए दिया, उनको खाना पीना सब, मतलब उनका अतिथि सत्कार किया रिची का। हालांकि गरीब थे लेकिन दिल के काफ़ी अच्छे थे। वहाँ का पूरा एरिया रेगिस्तान का था। फिर अफ़गानिस्तान में उन्होंने सबसे पहले हेरात शहर में गए। वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लोर किया, तो वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे। और हेरात शहर क्या रेगिस्तान के वहीं था, तो वहाँ के लोग उखड़ू भाषा बोलते थे। फिर अब हालांकि वहाँ पे उनको भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो अब रेगिस्तान के किनारे पर बैठ गए और वहाँ पे हताश होकर रिची बैठे रहे कि अब भगवान मुझे क्या करना चाहिए, मैं हूँ कौन। प्लीज़ उनको सहायता करें कि उनको आगे जाने का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है कि अब उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक नज़रें जाती है वहाँ तक सभी रेगिस्तान था और ऊँट थे। और वो ऊँट पे बैठ के बस स्टॉप तक तो पहुँच गया। वहाँ पे बैठ के वो हताश हो गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो बस निकली हुई तो वो थोड़ी देर से रुकती है और लोग उतर के रमजान करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अपने धर्म के प्रति इतने श्रद्धावान थे। तो रिची वहाँ पे बैठ के भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे कृष्णा, मतलब कृष्णा नहीं सॉरी, हे भगवान, मैं कौन हूँ, मैं वास्तव में मतलब मैं हूँ कौन। आप मुझे बताइए, मेरी मदद कीजिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे सहायता कीजिए। तो उसी समय भगवान, जैसे ही हम प्रार्थना करते तो भगवान हमारी सुनते हैं। राधानाथ स्वामी महाराज जी हम स्टार्टिंग से ही यही बताना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। किसी न किसी ज़रिए से भगवान सुनते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल प्रार्थना करनी है। जब रिची ने प्रार्थना करी भगवान से, तो उसी समय एक अंदर ही अलग ही अनुभूति हुई। उनका मन एकदम शांत हो गया, स्थिर हो गया और ऐसा उनको अनुभव हुआ कि हम भगवान के अंश हैं। इस भौतिक जगत में हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ऐसे तो परम ज्ञान की अनुभूति होने लगी और उनको आगे जाने का रास्ता भी समझ में आया कि अब उनको क्या करना चाहिए। सब भगवान की कृपा से ही होता है। फिर वह आगे बढ़े और हेरात से निकल के वो कंधार नामक शहर में पहुँचे। और कंधार नामक शहर तो इतना ज़्यादा खतरनाक था। जैसे ही वह कंधार नामक शहर में पहुँचे, हालांकि उनका स्वागत काफ़ी अच्छे से हुआ, लेकिन हरे कृष्णा,
तो रिची अब हेरात से निकल के कंधार नामक शहर में पहुंचे। हालांकि वहाँ पे भी उनका स्वागत काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन वहाँ के लोग इतने खतरनाक थे, इतने नशे में धुत रहते थे कि पूरे दिन उनको हुक्का और वहाँ के लोग जो नेवला है, नेवले को अपना भगवान मानते थे। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि रिची किसी के घर में वहाँ पर रुके कंधार में। तो वहाँ पे जिसके घर रुके ना, उसने ऐसे रात को अल्लाह अल्लाह करके ऐसे चिल्लाया और नेवले को निमंत्रण दिया। तो नेवला आया रेंगते रेंगते, मतलब उसको रस्सी से पकड़ के बुलाया, और वहाँ के लोग भगवान मानते। और एक बार तो ऐसा हुआ कि वो राधानाथ स्वामी महाराज के सिर पे सो गया, और उस टाइम पे उनके बाल एकदम घने लंबे थे, जैसा कि हमने फ़ोटोज़ में भी देखा था। तो उनके सिर पे सो गया और रात भर उनको ऐसे ही उनके सिर पे नेवले को रख के सोना पड़ा। उनकी ऐसे उन्होंने स्थिति देखी, इतनी कठिनाइयों का सामना किया कि मतलब मौत के एकदम करीब सामने यमराज जी के साक्षात दर्शन किए। ऐसा करके, इतनी चुनौतियों को पार करके वो कृष्ण भक्ति में फाइनली उनको अपनी मंजिल मिल ही गई। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हम पे काफ़ी परेशानियाँ आएगी, हालांकि उनकी जितनी नहीं आती है हमारे ऊपर परेशानी, बहुत कम आती है, 1% आती है, लेकिन फिर भी हमें उनसे सामना करके इंस्पायर होना चाहिए कि नहीं, एक ना एक दिन भगवान हमें अवश्य अपनाएंगे। और केवल हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये देखा फिर कंधार में सकरी गली थी, और वहाँ के लोग तो रात को इतना नशे में धुत रहते थे कि हुक्का पीना, हुक्के से इतना ज़्यादा मशगूल हो गए थे कि जैसे फड़फड़ाते थे मुख हुक्का पी के। और उनको भी इसका एक्सपीरियंस लेना पड़ा। तो बस यही हमने आज के इस सीरीज़ में देखा। अब और भी बहुत कुछ है ऐसे बताने को, लेकिन मुझे इतना ही आ रहा है। कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ क्षमा करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे 11th सीरीज़। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय।